और ओम प्रकाश राजभर को यहाँ से घोसी लोकसभा से चुनाव हराकर और ओम प्रकाश राजभर को भगाने का काम करेंगे। आप कट्टर भाजपाई हैं? हम भाजपाई थे, इसलिए ओम प्रकाश राजभर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो कभी राजा भैया से टक्कर ले रहे हैं, कभी जो है राहुल गांधी से टक्कर ले रहे हैं, कभी अखिलेश यादव से टक्कर खा रहे हो भैया कि मैं अपने बाप का बेटा नहीं, अपने बाप का बेटा नहीं। अब तो हमको संदेह होने लगा है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बाप का बेटा है कि नहीं है। योगी जी को वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब जा करके योगी जी का पैर पकड़ रहा है कि माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ठीक है, प्रभुनाथ सिंह श्री राजपूत करणी सेना का मंडल अध्यक्ष हूँ। आप करणी सेना का मंडल अध्यक्ष हैं, आप बीजेपी से नाराज हैं? बीजेपी से नाराजगी का कारण है कि रूपाला जो है हमारे माताओं बहनों के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया था, तो राजपूत करणी सेना का मांग था बीजेपी से कि रूपाला का टिकट काटा जाए और रूपाला से माफी मंगाया जाए। लेकिन मोदी जी और अमित शाह दोनों डटे रहे कि रूपाला का हम टिकट नहीं काटेंगे, इसलिए हम लोग बीजेपी का बायकॉट किए। पूरे गुजरात से लेकर के राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जो राजपूत हैं वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कौन है? योगी आदित्यनाथ क्या है नहीं है, हमारे वो मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान है। लेकिन मैं अपनी माँ बहन पे अभद्र टिप्पणी करवा करके और माँ बहन की गाली सुन करके बीजेपी को वोट नहीं करूंगा। और ओम प्रकाश राजभर तो बहुत बड़ा बेतमीज और बेहुदा किस्म का नेता है। ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने अपने साथ लेकर के अपना कब्र खोदने का काम की है। मंत्री हैं इस समय, पंचायती राज मंत्री हैं, कैबिनेट में उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी जी के बगल में बैठते हैं वो, इसीलिए तो वो पागल हो गए हैं। वो उनको एक बाइक एक मंत्री का जो पद दे दिए हैं, इसलिए ओम प्रकाश राजभर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो कभी राजा भैया से टक्कर ले रहे हैं, कभी जो है राहुल गांधी से टक्कर ले रहे हैं, कभी अखिलेश यादव से टक्कर ले रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी संतुलन अपना बना करके रखिए, फालतू बकवास मत करिए। आप इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी राजू राय क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी और राजीव भैया और ब्रजेश का टक्कर तुम नहीं ले सकते हो। एक बात और सच कड़वा बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ओम प्रकाश राजभर जो राजपूतों को तुम गाली देने का काम कर रहे हो और करवा रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं राजभर समाज से मेरा कोई विरोध नहीं है। अगर राजभर समाज का कोई भाई है तो उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बड़ बोलेपन से हम लोगों को आहत है। और ओम प्रकाश राजभर को यहाँ से घोसी लोकसभा से चुनाव हराकर और ओम प्रकाश राजभर को भगाने का काम करेंगे। आप कट्टर भाजपाई हैं? हम भाजपाई थे, अब भाजपाई नहीं है। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमको भाजपा को कभी जीवन में वोट भी नहीं करना होगा। लेकिन इस बार भाजपा के खिलाफ साइकिल निशान पे वोट करेंगे। पहली तारीख को वोट करेंगे और 4 तारीख को राजू राय को मऊ घोसी लोकसभा से जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। भेज देंगे एकदम पक्का। ओम प्रकाश राजभर जो बार बार बोल रहा है, अभी बोला था कम्युनिटी हॉल में कि मैं योगी जी को वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब जाकर के योगी जी का पैर पकड़ रहा है कि माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ठीक है, और कह रहा है बार बार माफ कर दीजिए, बार बार ये भी कह रहा है। वो भी उस समय भी कहा था कि मैं पूर्वांचल से एक भी सीट योगी जी जीत जाएंगे तो मैं ओम प्रकाश राजभर नहीं, अपने बाप का बेटा नहीं। और इस बार बोल रहा है कि अगर घोसी लोकसभा से राजू राय को पूरी तरह से हरा नहीं दिया तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं। ये क्यों बार बार क्रिया खा रहे हो भैया कि मैं अपने बाप का बेटा नहीं, अपने बाप का बेटा नहीं। अब तो हमको संदेह होने लगा है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बाप का बेटा है कि नहीं है। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मंत्री हैं वो, कसम खाते हैं वो प्रधानमंत्री हो जाए। आप मुझे जेल से और मौत से डर नहीं है। मैं राजपूत हूँ और मौत को अपने माँ के गर्भ में छोड़ करके आता हूँ। क्या करेंगे, फांसी लगवा देंगे, जेल भेजवा देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सही बात जो है सही बात मैं कह दूंगा। ओम प्रकाश राजभर बार बार कसम क्यों खाते हैं? मैं अपने बाप का नहीं, मैं कभी बिक नहीं सकता, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। और बार बार कभी मुख्तार अंसारी के यहाँ बिक गए, कभी जाकर के उस दल में बिक गए, कभी उस दल में बिक गए।
और कहे कि मैं कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा, रामराज में तो ये हो रहा था, और फिर जाकर रामराज की दुहाई दे रहे हो और कह रहे हो कि रामराज में हमको फिर आप लोग वोट दीजिए। कोई वोट देगा नहीं ओम प्रकाश कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को यहाँ का ठाकुर, बनिया, पंडित, राजभर, यादव, मुसलमान सब वोट दे रहा है। उसकी भूल है। वो यह सोच रहा है कि मैं हज मंत्री हूँ, तो हज पे जाने के लिए मुसलमान हमको वोट करेगा। मैं मान लेता हूँ, इसके पहले कोई हज मंत्री नहीं था, और तुम हज मंत्री हो, तो जो हमारा मुस्लिम भाई हज करने जाएगा तो जो सरकार से उसको सहयोग मिलती है, तो क्या तुम्हारे पास दम है कि तुम रोक लोगे? रोक लोगे तो हज पद से तुम हटा दिए जाओगे, हज मंत्री से हटा दिए जाओगे। हटा दिए जाएंगे। और क्या, बिल्कुल हटा दिए जाएंगे। एक बात बताइए, ठाकुर समाज अगर भाजपा से नाराज हो जाएगा तो योगी जी को क्या होगा फिर? योगी जी को कुछ नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि चुनाव खत्म, कैमरा चल रहा है भाई साहब। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चुनाव हो जाने दीजिए, योगी जी को मुख्यमंत्री पद से भाजपा हटा देगी। योगी जी को अमित शाह और मोदी जी बहुत प्रयास किए हैं हटाने के लिए। योगी जी कोई वो नहीं है कि कोई उनको, योगी जी तेजपत्ता की तरह हैं, कोई उनका टेस्ट ले सकता है। योगी जी को किसी को चबा करके पचाने की हिम्मत नहीं है। तेज पत्ता क्या होता है? तेज पत्ता खाना में मैं बताता हूँ। वो टेस्ट देता है। टेस्ट देता है। हाँ। लोग तेज पत्ता डालते हैं। हाँ। तेज पत्ता ऐसे चूसते हैं। हाँ। और निकाल के साइड रख देते हैं। तो बीजेपी चूस लिए लगता है, अब निकाल के साइड रख देगी, तब क्या करेंगे? के पास कोई नहीं है। आप आने वाला में 4 तारीख के बाद देखिएगा, योगी जी तेज पत्ता है। योगी जी प्रधानमंत्री के पद पे जाएंगे। अरे बाप रे बाप, प्रधानमंत्री के आप अभी कह रहे हैं कि 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। किसकी तरफ है भाई साहब आप? राजीव राय का मैं कह रहा हूँ कि राजीव राय घोसी लोकसभा से दिल्ली जाएंगे। और सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो भाई अभी अगर आप सच कहिए, इसमें पार्टी की बात न कहिए, तो अभी मोदी की ही बनेगी। हाँ। भाजपा के हैं आप? नहीं, भाजपा के नहीं है। भाजपा के नहीं है। तो लेकिन सही बात कह दे रहे हैं। सही बात कहना अगर गुनाह है तो आप गुनाह समझिए। तो कहीं ना कहीं ठाकुर अंदर अंदर वोट दे रहा है भाजपा को। अंदर ठाकुर भाजपा को वोट नहीं दे रहा। नहीं दे रहा है? नहीं, बिल्कुल। वोट दे कौन रहा है फिर? कोई नहीं दे रहा। ओम प्रकाश को कौन वोट दे रहा है? अरे बीजेपी को वोट कौन दे रहा है? बीजेपी को। ओम प्रकाश को कोई वोट नहीं देगा। बीजेपी को? यहाँ बीजेपी नहीं है। अरे ओम प्रकाश राजभर है, छड़ी निशान है। छड़ी निशान है। हाँ। ओम प्रकाश राजभर खुद मन से बोल रहे हैं कि मैं कमल के फूल से नहीं हूँ। पहले कुछ लोगों का रुझान था, लेकिन जब ये बोल दिए कि मैं कमल के फूल से नहीं हूँ, मेरा निशान छड़ी है, तो उसी तरह से मतदाता धीरे धीरे भाग रहा है। ठाकुर साहब, अगर कमल होता यहाँ पे तो जीत जाते ओम प्रकाश राजभर? नहीं जीतते। ओम प्रकाश राजभर नहीं जीतते। मंत्री हैं, FIR करा देंगे, जेल में डाल देंगे आपको। कोई बात नहीं, जेल चले जाएंगे। कोई बात नहीं। ठाकुर साहब हैं आप? फांसी नहीं ना होगा। बताइए, इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो, गरीबों की बात करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर कहीं गरीबों को लड़ाई नहीं करते हैं। ओम प्रकाश राजभर गरीबों को चूसने का काम करते हैं। भाई साहब, ओम प्रकाश राजभर को आप तब जानते हैं जब ओम प्रकाश राजभर फॉर्च्यूनर से गाड़ी लेकर के लाइन लगा के चलते हैं। ओम प्रकाश राजभर को मैं तब से जानता हूँ जब मैं गांव में बाटी चोखा का व्यवस्था करता था और ऑटो रिजर्व करा करके और ऑटो से घुमा करके ओम प्रकाश राजभर का रैली करवाता था, ओम प्रकाश राजभर की मीटिंग करवाता था। ओम प्रकाश राजभर आज कह रहे हैं कि मेरे माँ का आशीर्वाद है कि मैं मंत्री के पद पे पहुंचा हूँ। ओम प्रकाश राजभर, कान खोल के सुन लो, ये तेरे माँ का आशीर्वाद नहीं है, ये गरीब समाज का आशीर्वाद है, जो झोला में रोटी, प्याज और नमक मिर्चा लेकर के मऊ और लखनऊ रैली किया, अपनी संख्या दिखाया, तब तुमको आज नेता सब पूछ रहे हैं तो तुम कह रहे हो कि मेरे माँ का आशीर्वाद है। तेरे माँ का आशीर्वाद नहीं है, ये गरीब समाज के माँ का आशीर्वाद है, तुम्हारे माँ का आशीर्वाद नहीं है। बेटवा उनका जीतेगा? बेटवा उसका कतई नहीं जीतेगा, हरगिज नहीं जीतेगा। क्यों हमको आप घेर रहे हैं बार बार, और चैलेंज के साथ कह रहे हो कि उसका बेटवा कतई नहीं जीतेगा, हरगिज नहीं जीतेगा। देश में किसी सरकार, अब पार्टी से अगर हमको मत बांधिए, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी का कहते हैं ये जो गमछा है, हाँ, ये भाजपा का है। ये भाजपा का गमछा नहीं है, ये राजपूत कांडी सेना का साफा है। हाँ, कहते हैं भगवा है तो। वो ठीक है, भगवा है, कोई ये बात नहीं है। इसको हम लोग हर मौके पे पहनते हैं, पूजा में, पाठ में, शादी में, विवाह में, कहीं भी जाते हैं, बारात जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो हम लोग ये भगवा कलर लेके जाते हैं। बीजेपी कह रही है कि प्रदेश से गुंडे माफिया खत्म कर देंगे। अच्छी बात है ना? ये तो अच्छी बात है। गुंडा माफिया भाई,
ब्रजेश ठीक है। सिंह कौन है, राजा भैया कौन है? राजा भैया का कौन सा अपराध है भाई, हम तो नहीं कोई जानते। अपराध नहीं है। हमें पता राजा नहीं। भैया साधु संत आदमी है। साधु हो या जो भी हो, हैं? आप देखिए राजा भैया राजा हैं। राजा है। आज भी राजा आज भैया भी- राजा है। सुन लीजिए, आज भी आप प्रतापगढ़ स्टेशन पे जाइए, हैं? उनके पिताजी नाश्ता और पानी हैं? लेकर के बैठे रहते हैं। ट्रेन में जितने यात्री आते हैं हैं? सबको फ्री में बंटवाते हैं। पिताजी से तो उनकी बनती रही है, पिता मत अलग बने, बेटवा मत अलग। बने, उन्हीं के बेटा है ना। अगर राजा भैया किसी प्रकार का अपराध किए हैं हैं? तो राजा भैया को भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ब्रजेश सिंह का भी अपराध है। कौन सा अपराध है, कहाँ का अपराध है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। संविधान सबके लिए बराबर है। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं हाँ। वो राजपूत है तो किसी को गोली मार दे तो उनको सजा न हो, उनको उनके साथ कार्रवाई न हो, हाँ। ये तो हम नहीं कह रहे हैं। आप ऑन कैमरा बोलिए कि अगर राजा भैया और ब्रजेश सिंह के खिलाफ जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कुछ गलत किए हैं तो FIR अच्छा, आपको लगता है गलत किए नहीं किए हैं वो? हमको पता नहीं भैया, हम प्रतापगढ़ यहाँ से हमारा दूरी है और राजा भैया और किसी हम बहुत बड़ा नेता होता नहीं है और न उतना हमको जानकारी है। धनंजय सिंह बता दीजिए। धनंजय सिंह के भी बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। इतना जानते हैं कि धनंजय सिंह जौनपुर के सांसद हैं सांसद हैं और थे। विधायक भी हैं इस समय। वहाँ से चुनाव 2009 में सांसद है बसपा से, 2009 में। तो हमको आप ये मत समझिए कि मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूँ, हर नेताओं के बारे में जानता हूँ। लेकिन ये तो कह रहे थे ना कि अभी कह रहे थे कि ब्रजेश सिंह बढ़िया है, राजा भैया बढ़िया है, तो तारीफ कर सकते हैं। तो उनके बारे में अगर कहीं ना कहीं सुने होंगे ना, तभी तो तारीफ कर रहे हैं आप। यही सुने हैं कि राजा भैया के यहाँ जो शादी विवाह में अगर किसी भी जात धर्म के लोग जाते हैं, अगर मदद की गुहार लगाते हैं तो राजा भैया उन लोगों का दिल खोल करके जो है मदद करते हैं, तभी न चुनाव जीत जाते हैं हमेशा। मायावती उनको जेल में डाल देती है, पता है आपको? पता है। कहाँ डाल देती? अब मायावती की निगाह में गलत किए थे, क्या गलत किए थे, तो मायावती का सरकार था, उनको जेल में डाली, उनका जांच करवाई, फिर सरकार निर्दोष पाई होगी तभी तो जमानत की होगी या छोड़ी है। हम जाकर के थोड़े छोड़वाए हैं उनको। चलिए, खैर अलग मुद्दा है वो तो। ठीक है, ठाकुर साहब है। ठाकुर साहब कह रहे हैं बीजेपी से हम लोग नाराज हैं, लेकिन कह रहे हैं सरकार तो भैया बीजेपी और मोदी जी की बनेगी। कैसी नाराजगी है? विश्वास, एक बात बताइए, ओम प्रकाश राजभर से आप विश्वास करने लायक है कि नहीं? ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर से विश्वास नहीं करने लायक है भैया। और आप पर कर लें? राजभर धोखा देते हैं। और आपके ऊपर कर लें? हमारे ऊपर, हम कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं कि आप हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, हमको वोट देंगे? आप यहाँ कह रहे हैं जीतेंगे राजीव राय, राजू राय जीतेंगे। और दिल्ली में सरकार बनेगी मोदी जी की। हाँ, राजू राय जीतेंगे। दिल्ली में मोदी जी की सरकार बनेगी। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर राजीव राय और वहाँ पर मोदी जी। विश्वास कीजिए न कीजिए आपकी मर्जी। क्या राय है बताया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर से बहुत नाराज हैं, उनकी नीतियों से नाराज हैं, जो उनके बड़बोलापन है उससे नाराज हैं। बेटे को नुकसान होगा, फायदा होगा, देखने वाली बात है। नमस्कार।